अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक किताब है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किताब है। मैंने इसको पढ़ा था तो आज दोबारा से वो मेरे नज़र से गुजरा, तो आई वांटेड टू शेयर कि उसकी जो सेंट्रल आइडिया, उसका थीम जो है ना, बेसिकली वो उस किताब में क्या बताना चाह रहे हैं। स्टीवन लेविट्स्की साहब हैं और एक और ऑथर हैं उनके। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किताब है, बड़ा अच्छा किताब है और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आप पाकिस्तान के रियाज से भी, और जो चीज़ें यहाँ पर आपकी अनवेल कर रही हैं। तो आई वांट कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ें। ये बेसिकली आपको बताता है, जैसे इसका किताब का टाइटल है वहाँ से भी क्लियर है, वो बताता है कि एक ग्लोबल फिनोमेना है, एक ट्रेंड चल रहा है कि जो आपकी डेमोक्रेसीज हैं वो अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है ना वो आपकी डिक्लाइन कर रही हैं। तो उसमें वो बताता है कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है जी, वो कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं वो तो मैं आगे चल के आपको जो है ना इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेन जो थीम है इस चीज़ का, किताब का, वो इसका सेंट्रल जो आइडिया भी जिसको हम कह सकते हैं वो ये है कि इसमें वो कहता है कि डेमोक्रेसीज डाई व्हेन इलेक्टेड लीडर्स अब्यूज इंस्टीट्यूशंस, ब्रेक नॉर्म्स एंड स्लोली टिल्ट द सिस्टम इन देयर फेवर। अच्छा, इस किताब में आपके ऑथर्स बताने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डेमोक्रेसी जो उसकी फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, वो बुनियाद जिस पे रखी हुई है या जिस पे डिपेंडेंट है, वो आपके दो नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स ज़रूर नॉट लॉज, नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स लाजमी नहीं आपके कोडिफाइड हों, लेकिन उन पे आपकी जमहूरियत की बुनियाद रखी हुई होती है। वो दो नॉर्म्स कौन से हैं? वो सबसे पहला है आपका नॉर्म, वो आपका म्यूचुअल टॉलरेंस है, और दूसरा है आपका इंस्टीट्यूशनल फोरबियरेंस। अब जो म्यूचुअल टॉलरेंस है वो किस हिसाब से, मीन्स कि बर्दाश्त, जो जो इज्तमाही जो बर्दाश्त है जिसको हम कहते हैं, वो क्या चीज़ है? वो बताता है कि म्यूचुअल टॉलरेंस ये है कि आप जो अपोजिशन पार्टी हैं उनको टॉलरेट करते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ठीक है जी, उनको एज एनिमी के तौर पर या जो ना आपके कॉम्पिटिटर के तौर पर आप उस हिसाब से नहीं लेते। आप पॉलिटिक्स को ज़ीरो सम गेम के तौर पर जो है ना वो आप नहीं लेते। ठीक है जी, आप इसको एज अ पॉलिटिक्स के तौर पर ही जो है ना वो आप लेते हैं, और आप अपनी पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनकी लेजिटिमेसी को, उनको जो है ना एक लेजिटिमेट अपोनेंट्स के तौर पर जो है ना वो आप लेते हैं, नॉट एनिमीज़ के तौर पर। ठीक है जी, तो ये आपकी बर्दाश्त होती है, आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते हैं। आप अदलिया की तरफ से अगर फैसले वगैरह होते हैं उनको आप जो है ना वो, अगर आपके अगेंस्ट भी हों, उनको भी एक्सेप्ट वगैरह करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल जो है ना आपकी टॉलरेंस है, ये सबसे पहली जो बुनियाद है या नॉर्म है जिसको हम कहते हैं जमहूरियत की है। जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी इंस्टीट्यूशनल फोरबियरेंस। और इस इंस्टीट्यूशनल फोरबियरेंस का ये मतलब है कि जो आप अपनी लीगल अथॉरिटी है, लीगल पावर्स हैं, गवर्नमेंट या जो भी इन पावर है, वो उस लीगल पावर्स को, अथॉरिटीज़ को विद अटमोस्ट जो रिस्ट्रेंट है उसके हिसाब से इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, वो कोड पैकिंग जो है ना वो नहीं करवाते, इवन अगर वो लीगल भी है। ठीक है जी, वो जो है ना अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए गवर्नमेंट नहीं चलाते लेजिस्लेचर की मौजूदगी में। ठीक है जी, वो आपके जो लॉज हैं उसमें लूप होल्स ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि जैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके लॉज में। तो ये जो दो बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक नॉर्म्स जो है ये आपकी डेमोक्रेसी की बुनियाद है। ठीक है जी, जिस पे बुनियाद खड़ी हुई है आपकी डेमोक्रेसी की। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये बताने की कोशिश करता है कि इन बुनियादों को, इन जमहूरियत को, उन जमहूरी बुनियादों को जो स्ट्रेंथन करते हैं, जिसको लेके चलते हैं, जिनको सरवाइव करवाते हैं, जिनको इंश्योर करवाते हैं, वो आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, आपकी जो मेन पिलर भी है आपका डेमोक्रेसी का, वो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है जी, अब ये बताता है कि ये नॉर्म्स जब वो लेके चलेंगे तो आपकी जमहूरियत चलती रहती है। ठीक है जी, और जब ये नॉर्म्स आपके ब्रेक होना शुरू हो जाएं तो आपकी डेमोक्रेसीज ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अब वो नॉर्म्स ब्रेक होना जब शुरू हो जाएं तो उसके लिए भी ये बताता है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज उस नॉर्म्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, जब डेमोक्रेटिक जो है चीज़ें हैं उनसे वो नॉन डेमोक्रेटिक जो है ना वो स्टेप्स की तरफ जो है ना वो चलते हैं, तो ये बताता है उसकी भी साइंस हैं। वो बताता है 4 ऐसी साइंस हैं जो अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको नज़र आना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाइएगा
कि ये पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज़ ये आपकी अथॉरिटेरियनिज्म की जो है ना वो टेंडेंसी रखते हैं, ये डिक्टेटोरियल जो है ना वो टेंडेंसी रखते हैं, और ये इन फ्यूचर आपकी डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस वक्त लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अपोजिशन पार्टीज़ की जिम्मेदारी बनती है, और दूसरे जमहूरी कुव्वतों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उसके सामने एक जो है ना रुकावट वगैरह बनाएं, उसको रोकने की कोशिश करें, फिर चाहे उसकी जो है ना कोई कीमत भी क्यों ना अदा करनी पड़े। तो वो कौन से 4 साइंस हैं? उस 4 साइंस में जो आपका सबसे पहला जो आपका साइन है वो ये है कि जब किसी भी जो है ना पार्टी में आपकी रिजेक्शन हो जाए, रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स होना शुरू हो जाए, जिसमें आपकी इलेक्शन की लेजिटिमेसी है, उन पे कोई बात करे तो वो उनको जो है ना वो बुरी लगना शुरू हो जाए, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है जी, जो आपके आइन में जो हुदूद बयान किए हुए हैं उनको जो है ना वो छेड़छाड़ करना शुरू कर दें, या उनको जो है ना सबड्यू करना शुरू कर दें, ठीक है जी, या वो आपके कोर्ट डिसीजन को मानने से इनकार करने की जो है ना बात करें, कोर्ट्स पे जो है ना आपकी क्रिटिसिज्म वगैरह वो स्टार्ट करें, तो ये आपकी पहली साइन है आपके जो है ना डिक्टेटोरियल बिहेवियर की तरफ अगर किसी पार्टी में है। दूसरी जो साइन है वो है अगर जो है ना वो डिनायल कर दे, डिनायल ऑफ अपोजिशंस या अपोजिट पार्टीज लेजिटिमेसी को डिनाई करना शुरू कर दें, उनको ट्रेटर्स डिक्लेयर करें, उनको जो है ना क्रिमिनल्स कहना शुरू करें, उनको एंटी नेशनल कहें, और उनको एनिमीज़ ऑफ द स्टेट कहें, और उस बुनियाद पर जो है ना उन पे जो है ना कार्रवाई करने को जस्टिफाई करें, उनके खिलाफ एक्शंस को जो है ना वो हाई हैंडेडनेस को जो है ना वो जस्टिफाई करें, तो समझ जाएं कि ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी रखते हैं। तीसरी चीज़ उनमें ये है आपके इस किताब के हिसाब से, वो है विलिंगनेस टू कर्टेल सिविल लिबर्टीज़। जब ये चीज़ जाहिर करें कि आपकी अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसी की जो है ना चादर और चारदीवारी की जो है ना वो इज़्ज़त नहीं, किसी की जो है ना ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो, या किसी की जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, उनकी वायलेशन को भी जस्टिफाई कहीं ना कहीं करना शुरू कर दें, तो ये भी एक निशानी है कि वो टेंडेंसी रखता है, वो आपकी डिक्टेटोरियल माइंडसेट जो है ना वो पार्टी आपकी रखती है। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो चीज़ आपकी ये है कि जब उनमें एक टॉलरेशन हो वायलेंस की तरफ, या वो इनकरेज करें वायलेंस को, तो भी जो है ना आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वो रखता है। अब वो वायलेंस को कैसे जो है ना वो करेंगे, उनकी जो है ना इनकरेजमेंट, वो कहता है कि अगर वो मॉब्स हैं, कोई उनके अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करता है, या जो है ना वो कोई एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है ना उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है ना कार्रवाई करते हैं उनको सप्रेस करने के लिए, तो भी ये उसको जो है ना वो ख़राब नहीं कहते। और उसके साथ साथ अगर वो जो है ना आपके इंटिमिडेशन टैक्टिक्स वगैरह जो है ना आपका इस्तेमाल करें, तो ये चारों चीज़ें जब जमा हो जाएं किसी पार्टी में, तो आप समझ जाएं कि अब ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो मेन पिलर है आपके पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये बेसिकली आपकी किस रास्ते पे चल पड़े हैं, वो आपकी डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ की तरफ चल पड़े हैं। तो इनको रोकने की ज़रूरत है, अगर नहीं रोकेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर वो चीज़ जो है ना हम डिक्टेटरशिप की तरफ जो है ना वो चले जा सकते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो है ना वो पिक्चर खींचने के बाद के सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन चीज़ें क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या जो है ना उसमें जो है ना रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, और नॉर्म्स कौन से हैं डेमोक्रेसी के, उसके बाद जो है ये बताने की कोशिश करता है कि ग्रेजुअली आपकी स्लोली आपकी बेसिकली डेमोक्रेसीज जो है ना वो आपकी ख़त्म होती हैं, उनका एक ख़ात्मा होता है। वो एक रात में ज़रूरी नहीं है कू या रेवोल्यूशन के थ्रू हो, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक्शंस जो है ना नॉन डेमोक्रेटिक एक्शंस के थ्रू स्लोली वो ख़त्म हो जाता है। तो वो कहते हैं 3 स्टेजेस हैं, ठीक है जी, डेमोक्रेसी के ग्रेजुअल डेथ के प्रोसेस में। जो पहला जो स्टेज है उसके हिसाब से वो ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट है या पार्टीज़ हैं जो इन पावर है, या कोई भी जो इन अथॉरिटी है, वो आपकी कैप्चर करती हैं रेफरीज को, ठीक है जी। वो रेफरीज आपके कौन कौन से हैं, ठीक है जी, उसमें आपकी जुडिशरी हो सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्टेट जो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे हैं। वो कहता है कि वो आपके उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको अपनी जो है ना मकसद के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिसाइज कर देते हैं जुडिशरी को, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनके इंडिपेंडेंस को जो है ना वो कर्टेल करते हैं, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से वो जजेस को जो है इंटिमिडेट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो कैप्चर करते हैं रेफरीज को, उनको ब्लैकमेल वगैरह वो करते हैं।
और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और दूसरे सारे के सारे इदारों को अपने जो है ना वो कंट्रोल में लाते हैं, जैसे वो उनसे वो करवा सकें जो ये चाहते हैं। तो पहला स्टेज आपका ये है कि वो आपकी रेफरीज आपके कैप्चर हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेज है वो कहता है कि वो उसके बाद जो है ना साइडलाइन किया जाता है आपको, अपोजिशन को, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है और इलेक्टोरल लॉज हैं उनमें चेंजिंग करके उनको मैनिपुलेट किया जाता है, और उसके साथ साथ जो राइवल्स हैं उनको इंटिमिडेट किया जाता है, उनको उकसाया जाता है कि वो कुछ ऐसा करें जिसके बेसिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हम करें, जैसे उनको ख़त्म किया जा सके, एक वजह बनाई जा सके उनके खात्मे के लिए। तो जो दूसरा आपका स्टेज है इस डेमोक्रेसी के डेथ के प्रोसेस में, वो आपकी अपोजिशन की जो है ना वो साइडलाइन करने की, उनको ख़त्म करने की है। जो तीसरी चीज़ है इसके हिसाब से, किताब के हिसाब से, वो कहता है कि आपकी रीराइट किया जाता है, रीराइट द रूल्स, जो आपके कानून है उसके बाद जो पहले दो स्टेजेस के बाद आपके उसके लास्ट स्टेज में आपके कानून को भी बदला जाता है। वो यानी कि आपके चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट्स की जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस लाई जाती हैं जो उनको सिक्योर कर सकें, और उनकी जो है ना इंटरेस्ट को जो है ना सिक्योर कर सकें, उनको ज़्यादा जो है ना वो अथॉरिटी दे सकें। ठीक है जी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वगैरह करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है ना वो एग्जीक्यूटिव पावर है उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ाने लगते हैं, उसको कंसोलिडेट करते हैं। हर जगह पे जो है ना आपको एग्जीक्यूटिव जो है ना हाई हैंडेडनेस वहाँ पे आपको वो करने की कोशिश करेंगे और उनको अथॉरिटीज़ ज़्यादा देंगे। और उसके बाद जो है ना वो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको जब जो है ना वो आपका ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये लास्ट स्टेज है जो आपकी रीराइट द रूल्स। उसके बाद जो है वो कंप्लीट जो है ना आपकी डिसोल्यूशन आपकी हो जाती है डेमोक्रेसीज की, और इसके बाद जो है ना आपकी डेमोक्रेसी वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि वो आप साइंस पहले देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना अपने आप को जो है ना देखें कि हम किस हिसाब से जो है ना डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आवाम को और जो डेमोक्रेटिक टेंडेंसी रखने वाली पार्टीज़ हैं उनको जो है ना वो ख़बरदार होना चाहिए, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इन टेंडेंसीज़ को ख़त्म किया जा सके। अगर नहीं तो एक ना एक दिन जो है ना अनकरीब जो है ना वो आपकी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। तो डेमोक्रेसी को ये आखिरी चैप्टर में आपका बताने की कोशिश करता है किस हिसाब से सेव कर सकते हैं। वो बताता है कि वो बहुत सिंपल है, जो वैसे पहले बताए के आए हैं कि कौन सी चीज़ें उनको डिरेल करती हैं, कि आपकी जो नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाए, म्यूचुअल टॉलरेंस हो, इंस्टीट्यूशनल फोरबियरेंस वगैरह हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना उसमें जो है ना मेन रोल किरदार अदा करती हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी डिफरेंट जो आपके इदारे हैं वो जो है ना इसमें अपना रोल करते हैं, और अवाम बहुत ज़्यादा रोल उसमें प्ले करता है कि वो कितनी भी जो है ना आपकी अगर डेमोक्रेसी के को ख़तरात हैं तो वो उसको ख़तरों को जो है ना ख़त्म करने में अपना वो किरदार अदा करते हैं। तो ये बेसिकली था। इसको आई थॉट कि यू शुड जो है ना कंपेयर इट विद करंट जो है ना सिचुएशन जो आपकी पाकिस्तान में जो प्रिवेल कर रही है, उस हिसाब से हो सकता है ऐसे वगैरह आपसे पूछा जाए या करंट अफेयर्स के हिसाब से कोई क्वेश्चन वगैरह आपको हो तो इस किताब को आप कोट कर सकते हैं। यहाँ से आप साइंस जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं कि डेमोक्रेसीज़ की डेथ जो है ना बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस कैसे है वो मैंने आपको स्टेजेस और स्टेप्स वगैरह वो बता के आया हूँ। तो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम किसी और किताब के साथ उसकी समरी के साथ जो है ना मैं आपके सामने हाजिर ज़रूर हूँगा, और इस किताब की समरी भी आपके ऊपर जो है ना वो इसके कमेंट्स वगैरह में जो नीचे आपकी दी हुई है आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।